नाउ वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 55 ऑफ एमवी हिंडशिप। सो क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो कंडीशन नंबर 5 पे है। कंडीशन नंबर 5 पे है तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 5 पे जाइएगा और बहुत सारी आप देखिएगा क्वेश्चन में डिस्चार्जिंग, लोडिंग, बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं। तो कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, लिस्ट का क्वेश्चन है, केजी चाहिए होगा, वर्टिकल मोमेंट चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें हो गई। तो सबसे वो चीज़ मैंने उस पेज से यहाँ पे लिख ली है। अब जो जो चीज़ें हुई हैं वो एक एक करके लिखता गया हूँ। सबसे पहले क्या हुआ है, 150 टन डिस्चार्ज हुआ है नंबर 1 ट्विन डेक से। नंबर 1 ट्विन डेक का यहाँ पे क्वेश्चन में केजी नहीं दिया हुआ है, तो उसी पेज पे गया मैं, इसी पेज पे देखो केजी दिया हुआ है 11.17, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 11.17। इन दोनों को इनटू करके यहाँ पे वर्टिकल मोमेंट लिखा और 6 मीटर स्टारबोर्ड सीएल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मेरे को लिस्टिंग मोमेंट मिल गया पोर्ट पे। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि डिस्चार्ज हुआ है और भले स्टारबोर्ड से डिस्चार्ज, तो लिस्टिंग मोमेंट उल्टा हो जाएगा, पोर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 50 टन डिस्चार्ज हुआ है नंबर 3 ट्विन डेक से, लेकिन यहाँ पे ये गलती मत कीजिएगा कि जाके वहाँ उस कंडीशन नंबर 5 पे देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है केजी कितना है, 11.15 है, तो 11.15 यूज़ करेंगे। यहाँ पे वर्टिकल मोमेंट लिखेंगे। 1.3 मीटर पोर्ट है, अगेन सेम लॉजिक, पोर्ट है, इससे मल्टीप्लाई किए तो ये नंबर आ गया, लेकिन ये स्टार बोर्ड बदल जाएगा क्योंकि डिस्चार्ज हुआ है। अब 63.4 टन ये मैंने कहाँ से लिखा, ये फिल्स अप नंबर 8 डबल टैंक स्टारबोर्ड, CG 2.4 मीटर फ्रॉम सेंटर लाइन, तो ये 2.4 मीटर सेंटर लाइन स्टारबोर्ड तो मैंने लिख दिया क्योंकि, और ये स्टारबोर्ड इसलिए लिखा क्योंकि टैंक स्टारबोर्ड में है तो कॉमन सेंस की स्टारबोर्ड में ही भराएगा। लेकिन अब ये 2.77 और ये वज़न मैंने कहाँ से लिखा, तो ये आप कैसे लिखोगे, ये आप जाओगे हिंडशिप के पेजेस पे, फिर आपको टैंक्स वाला जो पेज है उस पे जाना। हाँ, अब ये टैंक्स में देखो फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर नंबर 8 का जो ये टैंक है इसमें आप ध्यान से देखो तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी है, 63.4 मीटर क्यूब, और क्योंकि फ्रेश वाटर है तो जो वॉल्यूम होता है वही उसका वेट भी हो जाता है, तो वो मैंने यहाँ पे वेट लिख दिया। इसका 2.77 उसी पेज में बगल में देख लो, यहाँ पे 2.77 दिख रहा है वर्टिकल मीटर्स के नीचे, तो ये हमारा वो हो गया, केजी हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्टिकल मोमेंट निकाले, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्योंकि लोडिंग हुई है तो देखो स्टारबोर्ड का स्टारबोर्ड रहने दिया। सिमिलरली 40, यहाँ पे देखो मैंने ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, मतलब क्या केस है, शिफ्टिंग का है, उल्टा केजी में माइनस लिखा है, मतलब डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुई है, ये माइनस साइन शो करता है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुई है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिखा, मेरे को वर्टिकल मोमेंट आया। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ट्रांसवर्सली स्टारबोर्ड पे हुआ है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया स्टारबोर्ड में लिस्टिंग मोमेंट। इन सब को ऐड करके फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकाला, इन सब को ऐड करके फाइनल वर्टिकल मोमेंट निकाला, इन सब को ऐड करके फाइनल लिस्टिंग मोमेंट निकाला। फाइनल केजी क्या हो गया, कैलकुलेटर में डाल के देख लीजिएगा। फाइनल वर्टिकल मोमेंट बाय ये आपका आएगा 7.47। अब क्या करेंगे, अब मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया। इस डिस्प्लेसमेंट के बाद मैं 7 और 8 पेज हाइड्रोस्टैटिक पार्टिकुलर्स में जाऊंगा इंटरपोलेशन के लिए। ये वाले वजन से नीचे जो एक वजन होगा वो लिखूंगा, एक ऊपर होगा वो लिखूंगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दूंगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख दूंगा। KM लूँगा, पहले KM लिया, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा, इंटरपोलेट करूँगा। इंटरपोलेशन कैसे होता है, देखो नीचे जाने वक्त वजन बढ़ रहा है तो 8.318 में प्लस लिखूँगा, 0.034 लिखूँगा, ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा, ये लिखूँगा। इंटरपोलेशन अब तक सबने सीख लिया होगा। तो KM फाइनल कितना आ गया, 8.339 मीटर आ गया। अब GM सॉलिड आ गया मेरा, कैसे आ गया, फाइनल KG देख रहे हो, फाइनल KG है मेरे पास KM है, माइनस कर दिया, मेरे को GM सॉलिड आ गया, ध्यान देना सॉलिड आया। लेकिन अब GM फ्लूइड कैसे निकालूंगा, तो कंडीशन नंबर 5 में देखो, FSM कितना दिया हुआ है। एक और चीज़ देख लो वहाँ जाने से पहले कि यहाँ पे दिया हुआ है 8 FSM है, पर क्या ये एप्लीकेबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि टैंक पूरा फुल हो गया, सिर्फ स्लैक टैंक पे, जो स्लैक टैंक्स होते हैं उन्हीं पे लगता है। अब ये कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन नंबर 5 तो यही है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ गया FSC क्या होगा, 1552/W, तो वो मैंने वहाँ पे कैलकुलेट किया है। फाइनल FSM इतना है, FSC इतना होगा, कैलकुलेटर में डाला आ गया। तो GM फ्लूइड कितना आ गया मेरा, इसको इससे माइनस, इसमें से ये घटाया, ये आया, GM फ्लूइड आया, टैन थीटा की सारी चीज़ें मिल गई, लिस्टिंग मोमेंट मिल गई, फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिल गया, GM फ्लूइड मिल गया, तो मेरे को थीटा क्या आ गया, 2 डिग्री 25 मिनट पोर्ट आ गया। पोर्ट क्यों, क्योंकि देखो लिस्टिंग मोमेंट जो है पोर्ट में था, लिस्टिंग मोमेंट था जो पोर्ट में था, तो लिस्ट कितना हो गया, 2 डिग्री 25 मिनट्स पोर्ट। थैंक यू, जय हिंद।